हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमग्रोन पीसीएस में। इस वीडियो से मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। HTML से संबंधित है ये, और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानेंगे कि HTML के माध्यम से कैसे हम लोग वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है, उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है HTML स्टैंड्स फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेजेज। जो जितने सारे वेबसाइट्स आपने कभी यूज़ किया होगा या फिर देखा होगा, जो इस तरीके से पेपर मैगजीन्स या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा, उसमें ये जो साइट्स है, इस तरीके के साइट्स, ये एक्चुअल में बहुत सारे वेब पेज का एक कलेक्शन होता है, और उसी पेज को डिज़ाइन करने में, बनाने में इस HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेज। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि HTML के माध्यम से वेब पेज की स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स पेज के ऊपर कहाँ पे अपीयर होगा, कौन सी पिक्चर कहाँ पे आएगी, टेबल्स कहाँ पे आएगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग HTML के माध्यम से बनाते हैं। HTML एक्चुअल में कंसिस्ट करता है, या HTML पेजेज जो है एलिमेंट्स से बना होता है, और एलिमेंट्स जो है कुछ इस तरीके से एंगल ब्रैकेट के अंदर कुछ टैग्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक P टैग आप देख रहे हैं, P या पैराग्राफ टैग बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखते हैं और फिर इसको क्लोज करता हूँ। तो ये इसमें P जो एंगल ब्रैकेट के अंदर है, इसको टैग बोलते हैं। ये ओपनिंग पैराग्राफ टैग है, और इधर क्लोजिंग पैराग्राफ टैग होगा, और बीच में कुछ यहाँ पे सेंटेंस या वर्ड्स या कुछ भी यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये पूरा जो सेट है, इस पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और टैग्स की जो एट्रीब्यूट होती है वो, और साथ ही जो डेटा आइटम होते हैं, इसकी ग्रुपिंग होती है, और इसी ग्रुपिंग को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जो पहली वेब ब्राउज़र थी www, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर-ली ने। HTML भी टिम बर्नर-ली के माध्यम से ही डेवलप किया गया था। ये है सिंपल डॉक्यूमेंट HTML का, और हर HTML डॉक्यूमेंट जो है इस टैग से स्टार्ट होता है, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। फिर जो बिगिनिंग टैग होती है हर HTML पेज का, वो खुद HTML है। उसके बाद इसमें एक हेड टैग है। हेड टैग के बाद इसमें आता है टाइटल। टाइटल यहाँ पे हेड के अंदर ही लिखी जाती है। फिर दूसरा सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है बॉडी का, और इसमें जो भी डेवलपर होंगे वेब पेज के, वो अपने कंटेंट्स को इसी ब्लॉक के अंदर डालते हैं। इसको हम अगले पेज पर देखते हैं। हर एक जो इसके अंदर टैग्स है उसके डेफिनेशंस। यहाँ पे देखिए, द डॉक टाइप HTML डिक्लेयर्स एंड डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट। ये जो टैग है, ये एक्चुअल में ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट HTML का है, ये HTML5 वर्जन का है। दूसरा जो टैग है HTML, ये एक रूट एलिमेंट है, और हर जो HTML पेज है वो HTML टैग से ही स्टार्ट होता है। HTML टैग के बिना ये आपका पेज क्रिएट नहीं होगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो टैग है वो हेड है, और इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो पेज है, पेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, पेज के डेवलपर कौन है, पेज का लिंक किस किस दूसरे पेजों से है, किस डेटाबेस से है, इन सारी चीज़ों की जो डिटेल्स होती है वो हेड के अंदर रहती है।
पिछले एग्जांपल्स में जो आपने देखा था उसमें सिर्फ एक टैग था हेड के अंदर, टाइटल, और टाइटल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी जाएगी वो ब्राउज़र के टाइटल बार के ऊपर अपीयर होता है। ये एक्चुअल में पेज जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उस पर्पस के अकॉर्डिंग एक सूटेबल टाइटल हम लोग चूज़ करते हैं, और जब वेब ब्राउज़र के अंदर पेजेस लोड होती है तो वो टाइटल जो है वेब ब्राउज़र के टाइटल में दिखता है कि ये पेज एक्चुअल में किस लिए बनाया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टैग है बॉडी टैग के अंदर, जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक तरीके से ये कंटेनर है और प्रोग्रामर या डेवलपर के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर वो हेडिंग्स इंक्लूड करे या इमेज इंक्लूड करे, लिस्ट इंक्लूड करे, टेबल इंक्लूड करे, या फिर किसी भी तरीके का पैराग्राफ्स यदि चाहते हैं कि वेब पेज के अंदर दिखे तो उसको बॉडी के अंदर ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जो पीछे आपने देखा था उसमें एक H1 लिखा हुआ था। H1 का मतलब है हेडिंग फर्स्ट, और ये हेडिंग एक लार्ज हेडिंग डिफाइन करता है, और लास्ट में एक था पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए एक टैग्स थी, और ये पैराग्राफ डिफाइन किया जाता है P के माध्यम से। P को हम यदि फुल फॉर्म के रूप में जानना चाहे इसका मतलब होता है पैराग्राफ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या है। तो HTML एलिमेंट्स जो है उसके अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं ओपनिंग टैग, और ओपनिंग टैग के बाद कुछ इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। फिर आता है इस टैग के लिए जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स, और फिर यहाँ पे आता है क्लोजिंग टैग, और इस पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग H1 टैग, ये हो गया H1 के लिए या हेडिंग के लिए कंटेंट हो गया, और ये है यहाँ पे क्लोजिंग टैग, और इस पूरे H1 ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग H1 टैग को मिला के इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है P टैग, यहाँ पे P ओपनिंग टैग हो गया, ये P क्लोजिंग टैग हो गया, और P टैग के लिए कंटेंट्स हो गया यहाँ पे माय फर्स्ट पेज, और ये पूरे सेट को हम बोलते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टैग्स जो होते हैं या तो ओपनिंग टैग होते हैं या फिर क्लोजिंग, और कंटेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टैग्स को इंक्लूड करके बनता है आपका एलिमेंट। ये है पेज, जो HTML पेज हम लोग बनाते हैं HTML के माध्यम से, उसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट पेज है, और इस पेज के अंदर दो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक सेक्शन है हेड का, और हेड के अंदर आपने जो प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था उसमें टाइटल ऐड थी, तो एक ये टाइटल या फिर जो मेटा इन्फॉर्मेशन की जो जिक्र किया था, पेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा, पेज का किस पेज से लिंक है, किस डेटाबेस से लिंक है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती है वो हेड टैग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरा सेक्शन इसका है बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो भी कंटेंट्स डेवलपर जो होंगे वो डालना चाहते हैं वो बॉडी के अंदर ही इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग वेब पेज HTML के माध्यम से क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ कुछ टैग्स के एग्जांपल्स देखे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप देखें, और अच्छा यदि लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।